हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स, जिसका हिंदी में नाम है, चैप्टर का नाम अवयव, एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अवयव एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें कह रहा है अवयव की कोटि क्या होगी। तो अवयव की कोटि के बारे में आप जानते होंगे। कोटि के बारे में आप जानते होंगे कि कोटि किसको कहते हैं। रो इंटू कॉलम को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। रो इंटू कॉलम को। अब रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये ऐसा लाइन को हम लोग रो कहते हैं और ऐसा लाइन को हम लोग क्या चीज करते हैं, कॉलम कहते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स में एक रो हो गया, दो रो हो गया, तीन रो हो गया। तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है, तीन रो है। और कॉलम इसमें कितना है, तो देखिए एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया। इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, चार है। तो 3 इंटू 4 इसका कोटि क्या हो गया, 3 इंटू 4 इसका कोटि हो गया। इसका पहला क्या आंसर हो गया। दूसरा क्या करा कि अवयवों की संख्या क्या होगी। आप बताते हैं इसमें अवयवों का मतलब एलिमेंटों की संख्या क्या होगी। तो एलिमेंटों की संख्या के लिए, अवयव की संख्या के लिए, अवयव की संख्या के लिए देखते हैं। अवयव की संख्या के लिए जो कोटि आया है 3 इंटू 4, जो कोटि है कितना है 3 इंटू 4। इसको अगर हम गुना कर दें, तो गुना कर दें तो कितना आएगा, गुना कर दें, सॉरी, गुना कर दें तो कितना आएगा 12। गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। और जो 12 जो आएगा वो क्या होगा, एलिमेंटों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या होगी। अब क्या कर रहा है कि अवयव, अब पोजीशन निकालने के लिए कह रहा है। पोजीशन निकालने के लिए कह रहा है, देख लीजिए पोजीशन निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए A13 A21 निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए आराम से निकालते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। आराम से देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है। देखिए A13 निकालने के लिए कह रहा है। अब दूसरा पेज लेते हैं, हम A13 निकालते हैं। क्या कह रहा है कि A13 निकालने के लिए कह रहा है। तो A13 का मतलब कि पहला जो होता है वो रो होता है। पहला जो होता है रो होता है, दूसरा का जो होता है वो क्या जो होता है, कॉलम होता है। दूसरा कॉलम होता है और पहला रो होता है। तो रो कह रहा है कि पहला रो में तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो आप देखिए, देखिए पहला रो, तो पहला रो कौन सा है, ये है। तीसरा कॉलम, तो कॉलम तीसरा कौन सा है, ये वाला। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों को काट रहा है, 19। 19 जो है पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो इसकी जगह पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। A13 बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला पूछ रहा है A21। A21 अगला पूछ रहा है A21। इसमें क्या कर रहा है, दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें देखते हैं दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। देखिए, देखिए दूसरा रो, तो दूसरा रो कौन सा हो गया, ये हो गया। अब पहला कॉलम, पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला। देखिए रो और कॉलम जहाँ काटेगा वो एलिमेंट कौन सा है, 35। जो कितना हो जाएगा, A21 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। A21 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, A33 मतलब तीसरा रो का तीसरा कॉलम। तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, A33। तीसरा एलिमेंट, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरा रो और तीसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। देखिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा रो कह रहा है, तो तीसरा रो कौन सा है, ये तीसरा रो है। तीसरा कॉलम कौन है, ये है। कौन सा एलिमेंट है, -5। कौन सा एलिमेंट है, -5। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है A24 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम।
दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए 8 2 4, 8 2 4 का रहा अगला, 8 2 4 दूसरा रो चौथा कॉलम बोल रहा है। देखिए दूसरा रो कौन सा है, देख लीजिए दूसरा रो कौन सा है। दूसरा रो ये है, दूसरा रो ये है। चौथा कॉलम कौन सा है, चौथा कॉलम ये है। कौन सा है, 12 नंबर। कितना आया, 12। इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। आगे भी वैसे ही पूरा आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा कि यदि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। संभव कोटियाँ क्या होगी अगर 24 एलिमेंट है, तो अब देखिए कितना संभव कोटियाँ हो सकती है। एक तो 1 × 24 का कोटि होगा, एक 24 × 1 का कोटि होगा, एक 2 × 12 का कोटि होगा, एक 12 × 2 का कोटि होगा, एक 3 × 4 का कोटि होगा, एक 4 × 3 का होगा। अब देखिए एक 6 × 4 का होगा, एक 4 × 6 का होगा। अब देखिए कितना कोटि होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8। तो जो अवयवों की संख्या है, या क्वेश्चन क्या कर रहा था, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी। तो इसकी जो संभव कोटियाँ होगी ये कितना होगी, 8 होगी। इसकी संभव कोटियाँ कितना होगी, 8 होगी। तो इसका आंसर हो गया। अगला भी यही कर रहा है इसमें, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होती है, ऐसे ही निकाल देना है इसको 13 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, फिर से वही क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। हम एक बनाकर दिखा देते हैं, दूसरा आप स्वयं बना लीजिएगा। देखिए 18 अवयव है तो 1 × 18 का एक कोटि बनेगा, एक 18 × 1 का कोटि बनेगा, एक 2 × 9 का कोटि बनेगा, एक 9 × 2 का कोटि बनेगा। देखिए अब 3 × 6 का कोटि एगो बनेगा, एक 6 × 3 का कोटि बनेगा। बस कितनी कोटि बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कितना संभव कोटियाँ बनेंगे, तो संभव जो कोटियाँ होगी इसकी संभव कोटि जो होगी वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला भी वही पूछ रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो इसी तरह से इसको भी बना लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है यदि 2 × 2 अवयव, इसका कोटि दे दिया 2 × 2, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या चाहिए, ए बराबर में AIJ की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित। देखिए कुछ नहीं कर रहा है इसमें, देखिए ये आसान है। एक अवयव तैयार करना है हमको, इसको संभव कोटियाँ, इसका जो अवयव है इस पर आधारित है, इस पर आधारित है, हमको इस पर तैयार करना है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं चौथा का पहला नंबर। देखिए आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। आई का मतलब रो, जे का मतलब होता है कॉलम। अगर हमको एक कोटि तैयार करना होगा तो कोटि तैयार करने में, कोटि में नहीं, सॉरी सॉरी, एक मैट्रिक्स तैयार करना है। मैट्रिक्स तैयार करना है आपको कितना का, 2 × 2 का, 2 × 2 का, जिसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तभी तो 2 × 2 का एक मैट्रिक्स तैयार होगा। अगर हम इसका पोजीशन हम हमको जानना चाहें कि इसका पोजीशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना कि पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो पहला रो में है और पहला कॉलम में, तो A11 इसको नाम रख सकते हैं। अब इसका पोजीशन अगर हमको पता करना है को, तो क्या होगा, पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो में है दूसरा कॉलम में है। इसका अगर पोजीशन ज्ञात करना है, इसका पोजीशन, तो ये कितना में, दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, दूसरा रो में और पहला कॉलम में है। इसका अगर पोजीशन क्या ज्ञात करें, तो इसका है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही मैट्रिक्स है। अब इस पर देखिए बैठाएंगे। देखिए आई का मतलब होता है रो की संख्या, जे की मतलब होता है कॉलम की संख्या। तो
पहला का अगर हम एलिमेंट निकालना चाहते हैं, पहला का एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो देखिए, पहला का एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो ए वन वन है, तो आई के जगह पर 1 रखना है और जे के जगह पर 1 रखना है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, 2 है तो नीचे 2 करना है। 1 1 कितना होगा 2, तो 2 के स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, बटा में 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। तो A11 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A11 के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एक अगला पेज में हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। देखिए A11 के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला एलिमेंट निकालते हैं A12 का, अगला एलिमेंट हम निकालते हैं A12 का। देखिए A12 का एलिमेंट निकालते हैं। अब देखिए रो की जगह पर 1 रखना और कॉलम की जगह पर 2 रखना है। तो रो की जगह पर अगर 1 हम रखते हैं, कॉलम की जगह पर हम 2 रखते हैं, इसका स्क्वायर हम करते हैं, बटा में कितना है 2 है। बताइए 2 एक 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, बटा में 2 होगा, ये नहीं कटेगा, तो ये 9/2 हो गया। तो A21 के जगह पर हम 9/2 रख सकते हैं, A21 के जगह पर हम 9/2 रख सकते हैं, 9/2 रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला निकालना है A21। अगला क्या निकालना है A21, अगला A21 निकालना है। देखिए A21 निकालना है, यहाँ पर निकालते हैं A21 निकालना है। तो रो की जगह पर 2 रखना है और कॉलम की जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, बटा में 2 लिखते हैं। 2 एक 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा बाय 2। यहाँ भी कितना आएगा 9/2, यहाँ भी कितना आएगा 9/2। तो इसका अगला एलिमेंट क्या रख सकते हैं 9/2, यहाँ भी 9/2। अब देखते हैं लास्ट वाला A22 की जगह पर हम क्या रखें, A22 की जगह पर रखते हैं। देखिए A22 की जगह पर A22, अब रो की संख्या पर 2 रखना है रो की जगह पर, और कॉलम की जगह पर भी 2 रखना है। देखिए 2 + 2 का स्क्वायर है, बटा में 2। अब देखिए 2 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। तो A22 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, A22 की जगह पर हम 8 रख सकते हैं। बताइए ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है कि नहीं, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यही करना था आपको, ऐसा ही सब में। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा ही सब में करना है। आई की जगह पर रो की संख्या ज्ञात करना है, जे की जगह पर कॉलम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग दिया रहता है, बाकी आपका सेम प्रोसेस है। तो आप लोग बना लीजिएगा इसको बढ़िया ढंग से। आज की वीडियो इसी तक हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में इससे आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।